ओके। हाय एंड हेलो, माय नेम इज अजय सिंह। तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्मॉल पॉक्स। एक्चुअली स्मॉल पॉक्स क्या होती है, कैसे होती है और कहाँ पर ये फैलती है। तो स्मॉल पॉक्स, पहले इसके कुछ मिथ देख लेते हैं कि लोगों के अंदर स्मॉल पॉक्स को लेके बहुत सारी मिथ होती हैं। तो इसमें पहली मिथ ये रखी है कि बीमारी जो है देवी देवताओं के वजह से होती है। ठीक है, तो ये मिथ क्या बिल्कुल गलत है। आज हम इसको देखने वाले हैं। दूसरी मिथ में दे रखी है कि ये बीमारी सिर्फ दवा दुआ से ही ठीक हो सकती है, पूजा वगैरह से। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा थंबनेल है। आगे देखते हैं, समझते हैं कि स्मॉल पॉक्स क्या होती है। Small pox was a serious illness that killed hundreds of millions before its eradication. It caused a hard, blistering rash that often lead to disfiguring scars. About 1 in 3 people who got smallpox died from it. मतलब जब smallpox फैली थी तो ये बहुत डेंजरस थी। ठीक है, इसके जो रिजल्ट थे बहुत खतरनाक थे। हर 3 लोगों में से हर 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति मतलब मरना तय था जब इसका कोई इलाज नहीं आया था। ये उस टाइम की कहानी है। ठीक, जब इसका वैक्सीन बन गई तब अब तो क्या कुछ नहीं है। जब वैक्सीन नहीं बनी थी तब इसके क्या बहुत ही डेंजरस रिजल्ट थे। WHO ने जो है इस पर काम किया, काम करने के बाद क्या है, इसकी एक वैक्सीन बनाई। ठीक है, ताकि हम स्मॉल पॉक्स को क्योर कर सकें। ठीक है, ये पुरानी हिस्ट्री रखी है। 96 में ये शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक, उसके बाद क्या है, इसके सारे जो रिजल्ट हुए थे स्मॉल पॉक्स के वो 98 में दिखे गए। उसके बाद क्या है, इस बार इसकी जो वैक्सीन वगैरह निकाली गई, इसका ट्रीटमेंट निकाला गया। सिम्टम्स क्या होते हैं और कॉजेज क्या होती हैं। जो स्मॉल पॉक्स होती है उसमें सिम्टम्स कैसे होते हैं, उसके कॉजेज क्या होते हैं। जब जब आपको स्मॉल पॉक्स हो जाएगी तो आपको बहुत ही बुखार आएगा, सर में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी, उल्टियाँ होने का मन होगा और रैश, स्किन पर रैश हो जाएंगे। ये सब क्या है, ये इसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब जब आपको रैशेस बॉडी पे हो जाएंगी, सॉरी, आपको स्मॉल पॉक्स बॉडी पे हो जाएंगी तब ये उस सिम्टम्स आपको होने लगेंगे स्मॉल पॉक्स के। व्हाट इज स्मॉल पॉक्स? स्मॉल पॉक्स रेस्ट लुक लाइक मीन्स जब आपकी बॉडी पे स्मॉल पॉक्स या माता जो भी आप बोलते हैं हिंदी में, वो जब हो जाएंगी तो वो किस तरह की दिखाई देंगी बॉडी पे। तो ये जो है इस तरह की आपको दिखाई देंगी। ये माता जब फैल जाएंगी, क्या होता है, माता एक सिस्ट ट्यूब होती है जो वायरल इन्फेक्शन से होती है। सिस्ट में जब स्वेलिंग होने लगती है, उसमें पस भर जाता है, तब हम उसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। लेकिन ये किसी बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती है, वायरल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ स्मॉल पॉक्स। ठीक है, स्मॉल पॉक्स कितने प्रकार की होती है। स्मॉल पॉक्स जो 3 तरह की होती है, मॉडिफाइड टाइप स्मॉल पॉक्स, फ्लैट टाइप और मैलिग्नेंट स्मॉल पॉक्स। ठीक है, और हेमोरेजिक स्मॉल पॉक्स। तो इसमें क्या, पीपल हु हैड बीन वैक्सीनेटेड समटाइम्स गॉट मॉडिफाइड टाइप स्मॉल पॉक्स। मतलब जो वैक्सीनेटेड होते हैं तो उनमें क्या है, मॉडिफाइड टाइप की स्मॉल पॉक्स पाई जाती हैं। मतलब आप जब एक बार वैक्सीन ले लेंगे तो इसके बाद मुश्किल है आपको दोबारा स्मॉल पॉक्स हो, क्योंकि क्या बॉडी उसके लिए उसके अगेंस्ट पहले से ही एंटीबॉडी और एंटीजन बना लेगी, ताकि जब वो स्मॉल पॉक्स वायरस आपकी बॉडी में एंटर करे तो उसको वो किल कर सके। अगर उसके बाद नेक्स्ट है फ्लैग टाइप स्मॉल पॉक्स कॉज मोर सीवियर इनिशियल सिम्टम देन ऑर्डिनरी स्मॉल पॉक्स। मतलब जो फ्लैग टाइप की स्मॉल पॉक्स होती है, वो जो कॉमन स्मॉल पॉक्स होती है उनसे थोड़े हटके और थोड़े खतरनाक अपने सिम्टम्स दिखाती है। और हीमोरेजिक स्मॉल पॉक्स बाज मोर कॉमन इन प्रेग्नेंट वुमन। मतलब जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके अंदर हेमोरेजिक स्मॉल पॉक्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये स्मॉल पॉक्स के टाइप्स होगी, मतलब स्मॉल पॉक्स किस प्रकार की होती है और फिर में कैसे कैसे पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट कॉजेज स्मॉल पॉक्स। मतलब स्मॉल पॉक्स कैसे होती है और किसकी वजह से होती है। मैंने बताया ना, वायरल इन्फेक्शन होता है। तो देखते हैं कि वो वायरस कौन सा होता है जिसकी वजह से स्मॉल पॉक्स बॉडी में फैल गए। तो द वेरियोला वायरसेस कॉजेज स्मॉल पॉक्स। मतलब जो वेरियोला वायरस होता है, वेरियोला वायरस की वजह से हमारी बॉडी में क्या है, स्मॉल पॉक्स फैलती है। दे आर 2 वेरिएंट्स ऑफ वायरोला। मतलब जो वेरियोला वायरस है उसके 2 वेरिएंट होते हैं। पहला वेरिएंट जो होता है हमारा वेरियोला मेजर, और जो दूसरा होता है वो वेरियोला माइनर होता है। ठीक है, वेरियोला मेजर बहुत, मतलब जो वेरियोला मेजर होता है उसके क्या है, जो केसेस होते हैं स्मॉल पॉक्स के, उसमें मोस्टली जो केस होते हैं वो डेथ के होते हैं। मतलब एक बार जब आपको वेरियोला वायरस है उसकी वजह से स्मॉल पॉक्स हो गया तो आपकी डेथ जो है
कन्फर्म है, मतलब बहुत रेयर केस होते हैं कि आपको बताया जा सके। लेकिन जो वेरियोला माइनर होता है was similar but less severe, more symptom. It was only fatal in 1% of the cases compared over 30% case of the variola major. मतलब कि इसमें क्या है, इतने केसेस नहीं पाए जाते। अगर आप मतलब आप 100% को, मान लो आप स्मॉल पॉक्स को 100% का कवर कर रहे हो, तो जो वेरियोला माइनर है उसके जो केसेस होंगे वो 100% में से 30% के होंगे। बाकी जो केसेस होंगे वो आपके वेरियोला मेजर के ही होंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, इसमें ड्रग्स कौन सी यूज होती हैं। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन में ये वो ड्रग है जो स्पेसिफिक वायरस इन्फेक्शन में ही यूज होती है। मतलब नॉन रिट्रोवायरल इन्फेक्शन, नॉन रिट्रो मतलब ये जो HIV के लिए जो वायरस होता है उसमें ये काम नहीं करेंगी। मतलब HIV में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो वायरस होते हैं उसके लिए ये काम नहीं करेगी। ठीक है, इसमें देखते हैं एंटी हाइपिस वायरस, जो हमारी स्मॉल पॉक्स होती है उसमें एंटी हाइपिस वायरस की वैक्सीन दी जाती है। मतलब आइडाक्सिलिडाइन, साइक्लोविर, वेलसाइक्लोविर, पेनिसिक्लोविर, जेनसिक्लोविर, वेलेंसिक्लोविर, सीडोफोविर और फोस्कारनेट। ठीक है, और एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है जिससे इन्फ्लुएंजा होता है बॉडी के अंदर, उसमें आपको दिए जाते हैं अमाइंटाडाइन, हिमाइंटाडाइन। ठीक है, और जेनम। अगर आपका हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जो होती है उसके अंदर जो दो तरह की हेपेटाइटिस होती है उसमें ये ड्रग्स दी जाती हैं अलग अलग। जो हेपेटाइटिस बी होती है उसमें आपकी लेमिबुडाइन, ठीक है, एडिपोविर और डुलक्स और दोनों को भी दिया जाते हैं। हेपेटाइटिस बी, ठीक है, और हेपेटाइटिस में क्या है, आपकी ड्रग्स दी जाती है वो रिवेराइन और इंटरफेरन अल्फा दी जाती है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में आपका मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, मतलब जो ड्रग है वो बॉडी में कैसे काम करती है। तो इसका एक फ्लो चार्ट बना हुआ है कि साइक्लोवी तो बॉडी की सेल के अंदर जाएगी। ठीक है, बॉडी उसके अंदर टिश्यू के अंदर सेल, तो सेल में जाएगी तो वायर काइनेस एंजाइम होता है उसको रिलीज करेगी, उससे एसाइक्लोवीर मोनोफॉस्फेट बनेगा। ठीक है, किसकी वजह से, सेलुलर काइनेस की वजह से। जब एसाइक्लोवीर डाइफॉस्फेट में चेंज होगा फिर वो तो एसाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट में चेंज होगा। उसके बाद क्या होगा, जो RNA और DNA उसकी सिंथेसिस रुक जाएगी। जब सिंथेसिस रुक जाएगी वायरल सेल की तो उसकी रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगी, रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगी तो वो जो वायरल सेल है उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। जब ग्रोथ नहीं होगी तो बॉडी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा और इस तरह से वो जो वायरल सेल है वो डेथ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डिजिटल मैकेनिज्म रखा है थोड़ा डिजिटल फॉर्म में। नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप समझ गए होंगे कि स्मॉल पॉक्स क्या होती है। इसमें माता का या पूजा पत्नी का कोई रोल नहीं होता। ये क्या है, मेनली वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि क्या होती है। ठीक, देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।